ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 19वां अध्याय। पिछले अध्याय में राजा परीक्षित और कलयुग का वार्तालाप हुआ। कलयुग के प्रभाव से राजा के मन में जो भावना पैदा हुई, कलयुग का प्रभाव हुआ। अब आगे पढ़ो, सुनो। परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। सूत जी कहते हैं कि राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगी, मैंने निरपराध अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है। ये बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप सीख से सीख मुझ पर घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। फिर कभी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि से आज ही मेरे राज सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ पर दुष्ट की ब्राह्मण और देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि नहीं हो। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के श्राप से तक्षक मुझे डसेगा। जो श्राप दे दिया ना, उस श्राप पे तक्षक मुझे डस लेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र ही वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। मैं इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। अब उनका स्वरूप त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर मैं गंगा तट पर बैठ गई। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कोई पराग लेकर प्रभावित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से निश्चित है। यही कारण है वे लोकपालों को सहित ऊपर नीचे के समेत लोगों को पवित्र करती है। कौन ऐसा बड़ा संत पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया। वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। ध्यान करने लगी। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाली बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पधारे। ध्यान कर ले, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो। तो कृष्ण की लीला है। कृष्ण भगवान मुझसे कुछ ऐसी ही लीला करवाना चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा है, भगवान के आगे किसी का पेश नहीं खाती, इसलिए जो कुछ होगा उन्हीं के वशीभूत है। अब उन्होंने किया कि उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि भी आ गए, अपने शिष्यों के साथ वहाँ पधारे। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहाँ पर अत्रि
वशिष्ठ, च्यवन ऋषि, सरद्वान, अरिष्टनेम, भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतत्य, इंद्रप्रमद, इदभा, मेधातिथि, देवल, अश्वमेध, भारद्वाज, गौतम, पिप्लाद, मैत्रेय, आर्व, कवच, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा उनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा अरुणादि राजऋषियों का शुभागमन हुआ। उस समय भगवान को याद ही कर रहे थे राजा परीक्षित। इतने में सारे जितने भी थे ऋषि वो वहाँ चले आए, पधारे आए। वो भगवान की इच्छा होती है, जो ही होता है वो दर्शन देने की। मैंने भगवान को याद किया है और भगवान आए, भगवान ने उनको मेरे पास भेज दिया। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों के एकत्र देखकर राजा ने सबका यथायोग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आपस में अपने अपने जब लोग सब आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है, मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह और गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। व्यास वगैरह सब भगवान के रूप तो है ही। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसाराक्त सख्त पुरुष भयभीत होकर व्रत हो जाया करते हैं। ये ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित होकर कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्म से चाहे जिस जोनी में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुयायी हो, उनके चरण चिन्हितों चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो, जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री हो रहे, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजा परीक्षित ब्राह्मणों से ऋषियों से अपने अनुनय विनय करके प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के तट दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तरामुख होकर बैठ गए। राजाओं, राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। राजा परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय, उनको सौंप आए थे। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस सब प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तो आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहाँ पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगाड़े बार बार बजने लगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी उपस्थित ऋषियों ने, महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोग पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन्हें लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनका स्वरूप का वचन कहें। राज शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडु वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब तो कृष्ण वंशियों के लिए आप तो आगे आगे बढ़ते रहें और उनकी परीक्षा, भगवान ने उनकी परीक्षा भी ली है, सब कुछ किया है। अब भगवान अपने में लीन करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक कि वे भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दूत और शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। अब ऋषियों ने क्या पक्का कर लिया, हम जब तक आपके पास ही रहेंगे। ऋषियों के ये वचन सुनकर बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे और उनको राजा का परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया। भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की, हे महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्य लोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में कोई और स्वार्थ नहीं है। हे विप्रवरो, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके मुझे बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण शरीर से करने के योग्य विशुद्ध कर्म और कौन सा है। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए और वे वर्ण तथा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल, अन्य सब अंग अत्यंत सकुमार थे। सुखदेव जी, व्यास जी पुत्र थे, इनकी कथा आई। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर के थे, सुंदर भौहें थी। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर पंचशंखी था। हथली ढकी हुई, छाती चौड़ी उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उधर बड़ा ही सुंदर त्रवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग का था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सबके सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले
बच्चे और स्त्रियां उनकी ये महिमा देखकर वहाँ से लौट गए। पहले उन्होंने घेर रखा था उनको, पागल बावड़ा आदमी समझ के नहीं क्यों भगे तो डोल रहे। सबके द्वारा सम्मानित होकर सुखदेव जी शेष आसन पर विराजमान हुए। यह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषियों के समूह से आवृत सुखदेव जी अत्यंत ही शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उनके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। परीक्षित ने कहा, हे ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया है। आज कृपा पूर्वक आज अतिथि रूप में पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के लिए स्मरण मात्र से यह ग्रस्तों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दानादि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगिन जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाया करते हैं। अवश्य पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों को प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का यह व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं होती तो आप तरीके एकांत वनवासी या व्यक्तिगति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। सब भगवान प्रभु की इच्छा है, वही होता है जो भगवान है, कोई इच्छा होती है। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है, जो मरने के लिए तैयार है, मन 7वें दिन मुझे तक्षक खा जाएगा, चले जाएगा, और मरणासन है, उसको क्या करना चाहिए ऐसे आदमी के लिए। भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण, किसका भजन करें, किसका त्याग करें। हे भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी ही देर तो आप नहीं ठहरते। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के समर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने उनका उत्तर देने लगे। 19वां अध्याय श्रीमद् भागवत का महापुराण द्वितीय स्कंद शुरू। हाँ, तो वो पहला वाला अध्याय पूरा हो गया है, स्कंद दूसरा है, दूसरे स्कंद का पहला अध्याय शुरू। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब दूसरा स्कंद कल से शुरू करेंगे। आज हम भजन हो जाए, भगवान की प्रार्थना हो जाए। चलो गाइए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं।
कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे राधे श्याम। श्याम।